हरे कृष्णा। भगवत गीता अध्याय 10 में आप सभी का स्वागत है। इस अध्याय का नाम है विभूति योग, श्री भगवान के ऐश्वर्य। तो इसमें भगवान अपने ऐश्वर्यों के बारे में बताएंगे। और जैसे हमने अध्याय 7 में देखा था कि अर्जुन को बताया था भगवान ने कि कैसे हम लोग जो है आपकी अनुभूति कर सकते हैं, किन किन चीजों से कर सकते हैं। तो अर्जुन को भगवान बताते हैं कि पानी के स्वाद में मैं हूँ, ठीक है, और सूर्य और चंद्रमा के प्रकाश में मैं हूँ। तो वैसे ही आज उसी तरीके से भगवान अपने ऐश्वर्यों के बारे में बताएंगे कि किन किन तरीकों से जो है, किन किन चीजों से जो है हम भगवान की अनुभूति कर सकते हैं, जिससे कि हमारी उनके प्रति आसक्ति बढ़ सके। हम लोग इस अध्याय की शुरुआत करते हैं। श्री भगवान उवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्ते अहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हित काम्यया। श्री भगवान ने कहा, हे महाबाहु अर्जुन, और आगे सुनो, चूंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ होगा। फिर भगवान योग्यता बता रहे हैं। भगवान बोल रहे हैं तुम मेरे प्रिय सखा हो। तो अर्जुन को क्यों भगवान ने भगवत गीता सुनाई है? हर जो है इस 7 से लेके 12 अध्याय के बीच में भगवान हर वो अर्जुन की क्वालिटी बता रहे हैं, जिस ये बताने के लिए कि हम में भी वो क्वालिटी होनी चाहिए, हम में भी वो योग्यता होनी चाहिए। तब तब क्या होगा कि हम भी इस ज्ञान को समझने के और समझाने के भी योग्य बन सकते हैं, और दूसरा ये कि आत्मसात करने के जो है योग्य बन सकते हैं। तो वही भगवान बोल रहे हैं कि तुम मेरे प्रिय सखा हो, इसलिए मैं तुम्हें ये ज्ञान प्रदान कर रहा हूँ क्योंकि तुम समझने योग्य हो। और इस ज्ञान को लेने के बाद मतलब ये ज्ञान जो है सबसे सर्वश्रेष्ठ है अभी तक बताए गए ज्ञान से। तो जो भी ज्ञान आ रहा है, भगवान हर चीज को यही बोल रहे हैं कि जो भी मैं बताने जा रहा हूँ वो सर्वश्रेष्ठ है पिछले से। तो हर चीज जो है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर चीज को भगवान जो है वो श्रेष्ठ बता रहे हैं। देखिए, हम लोग इसको कैसे समझ सकते हैं कि अ, अगर आपने देखा होगा, अगर किसी को प्रेसिडेंट से मिलना हो, किसी को प्राइम मिनिस्टर से मिलना हो, तो उसके लिए क्या, इवन किसी को नॉर्मल मिनिस्टर या फिर एमएलए या फिर इससे भी मिलना होता है, तो क्या होता है कि हर किसी के लिए एक प्रोटोकॉल होते हैं और उसके माध्यम से ही वो व्यक्ति उससे मिल सकता है। मतलब उसमें फॉर्म भरे जाते हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी हो, हाँ, लिखी जाती है, दर्ज की जाती है, तब जाके वो मिल पाता है। तो आप बताइए, ये सब तो साधारण व्यक्ति हैं, इनके पद की वजह से ये लोग कितने ऊपर उठ गए। तो अगर किसी को भगवान से मिलना हो या भगवान को प्राप्त करना हो, भगवान से अपनी आसक्ति को बढ़ाना हो, तो उसके लिए भी योग्यता की जरूरत है, और वो योग्यता है भक्ति। और इसीलिए भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि तुम मेरे प्रिय भक्त हो, भक्तो असी में सखा चेती, तुम मेरे प्रिय भक्त हो, प्रिय मित्र हो, इसलिए तुम योग्य हो इस ज्ञान को समझने के। न मे विदुः सुरगणा प्रभवं न महर्षय अहमादि ही देवानां महर्षीणां च सर्वशः। न तो देवतागण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं, न ही महर्षिगण ही जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप हूँ। अब देखिए, भगवान इस चीज की पुष्टि यहाँ पे कर रहे हैं कि मैं सभी देवताओं का भी कारण स्वरूप मैं ही हूँ। जितने भी महर्षि हैं, जितने भी महर्षि हैं, जो भी ऋषि है, मुनि है, जो भी है इस संसार, उनका भी क्या हूँ मैं, कारण स्वरूप हूँ। इसीलिए ये लोग मेरी उत्पत्ति को या मेरे ऐश्वर्य को नहीं जानते। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात भगवान बता रहे हैं कि हम लोग भी क्या है, इसीलिए भगवान को जो है क्या करते हैं, फॉर ग्रांटेड लेके चलते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन भगवान जो है वो क्या है, सारे जितने भी देवता है, देवी देवता जितने भी महर्षि हैं, मनु है, सब जो है वो कहाँ से प्रकट होते हैं? वो भगवान के ही जो है, भगवान ही अपना विस्तार करते हैं इन सब में। क्यों? क्योंकि भगवान क्या करते हैं, अब सभी को अपनी अपनी ड्यूटीज जो है वो देते हैं। लेकिन क्या होता है कि हर किसी को अपना सोर्स नहीं पता होता, तो वो व्यक्ति क्या है, कभी भी अपने सोर्स के बारे में नहीं जान पाता। तो यही भगवान यही बोल रहे हैं कि ये लोग इसीलिए नहीं जान पाते मेरी उत्पत्ति, मेरे ऐश्वर्य को, क्योंकि इनका उद्गम स्वयं मैं हूँ। जो मुझे जन्म अनादि समस्त लोगों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्यों में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त होता है। तो वही चीज मैं जैसे हम लोग कल भी इस पे चर्चा किए थे कि वास्तव में भगवान कोई साधारण व्यक्ति नहीं है हम लोगों जैसे, है ना। भगवान का जो शरीर है वो दिव्य है, ठीक है।
और वो स्व शरीर आते हैं इस संसार में, वो स्व शरीर जाते हैं। यहाँ भगवान आते हैं तो मनुष्यों जैसी लीलाएं भी करते हैं, और साथ ही साथ अपने पद पे भी जो है वो बने रहते हैं। इसलिए भगवान का एक नाम होता है अच्युत, जो कि कभी भी अपने पद से नीचे नहीं गिरते हैं। अर्जुन ने बहुत सी जगह जो है भगवान को अच्युत बोल के जो है संबोधित किया है। उसका मतलब यही होता है कि भगवान कभी भी अपने पद से नीचे नहीं गिरते। ठीक है, वो अपने भक्तों के लिए क्या करते हैं, त्याग करना, क्योंकि उनके अंदर त्याग की भावना है, तो वो अपने भक्तों के लिए त्याग कर देते हैं अपने पद का। ना तो वो ऐसा नहीं कि नीचे गिर गए, वो भक्तों की प्रसन्नता के लिए, आ, भक्तों को कृपा प्रदान करने के लिए वो जो है इस तरीके से कार्य करते हैं। तो अगर कोई भगवान को अजन्मा, अनादि और समस्त लोकों के स्वामी के रूप में जान लेगा, तो वो क्या हो जाएगा, वो मुक्त हो जाएगा। क्योंकि भगवान चौथे अध्याय में बता देते हैं कि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्व। तो जो तत्व से जान गया, जो एकदम तरीके से अगर ट्रुथफुली ये चीज को समझ गया बिना डाउट के कि भगवान के जन्म और कर्म जो है वो साधारण नहीं है, तो वो क्या होगा कि वो कभी भी संसार में पुनर्जन्म नहीं होगा, वो सारे पापों से मुक्त। तो अब ये जो भगवान बता रहे हैं कि देवी देवताओं के जो है सभी का जो है कारण स्वरूप मैं ही हूँ, तो बिल्कुल देखिए, देवी देवता भी मोहित हो जाते हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं होते। उसके उदाहरण आते हैं, आपने देखा होगा कि जो ब्रह्म विमोहन लीला है, जिसमें कि ब्रह्मा जी मोहित हो गए थे। तो एक समय पे ऐसे ही हुआ था जब भगवान अपने सखाओं के साथ में गायों को जो है वो जंगल में घास खिलाने के लिए लेके जाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि सभी लोग एक जगह बैठ जाते हैं, वहाँ बैठ के खाना खाना खाते हैं। तो भगवान क्या करते हैं कि हर एक के हाथों से जो है वो वही झूठा खा रहे हैं। तो ब्रह्मा जी ये देखते हैं तो वो अचंभित हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, कि ये भगवान तो नहीं हो सकते, जो कि इस तरीके से जो है अमोद प्रमोद कर रहे हैं, खेल रहे हैं, झूठे हाथ से खाना खा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो ये तो बहुत नहीं हो सकता, ऐसा नहीं, संभव नहीं है। तो उन्होंने परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने परीक्षा कैसे ली कि जितनी भी गायें थी, जितने भी उनके ग्वाले थे, वो सबको उन्होंने क्या कर लिया, उनका अपहरण कर लिया और उनको एक गुफा में जाके रख लिया। तो ब्रह्मा जी का मैंने आपको बताया था कि एक दिन जो है एक कल्प के बराबर होता है। तो उनका एक दिन जब बीता, इसका मतलब ये कि यहाँ पे पूरी सृष्टि जो है बदल जाती है। तो उन्होंने देखा कि इतना समय बीत चुका है, अभी तक कुछ हुआ ही नहीं है, मतलब कुछ भी वृंदावन में हलचल नहीं हो रही है। तो उन्होंने ये देखा तो पता चला कि वो जो गाय जिनको उन्होंने रखा हुआ है, जो वो जो ग्वाले जिनको उन्होंने छुपाया हुआ है, अपहरण कर लिया है, वो सब ऑलरेडी वहां पे है। इसलिए किसी किसी को क्या हुआ, कुछ फर्क ही नहीं पड़ा वहां पे, क्योंकि वो तो जो 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 जिनको इन्होंने ब्रह्मा जी ने अपहरण किया था, वो सब ऑलरेडी वहां पे खेल रहे हैं, सभी गायें बंधी हुई है। तब ब्रह्मा जी को एहसास हो गया कि ये भगवान की जो है लीला है, क्योंकि भगवान ने क्या किया, अपने आप को सारे ग्वालों में विस्तारित कर लिया, सारे गायों में विस्तारित कर लिया। तो भगवान, मैंने आपको बताया था कि पूर्ण होके भी वो पूर्ण है, लेकिन वो उनमें से अगर सारे विस्तार भी हो जाते हैं तो भी वो पूर्ण ही रहते हैं। तो वो भगवान क्या कर लिए, भगवान अपने आप को सभी ग्वालों में विस्तारित कर लिए और सभी जो है गायों में विस्तारित कर लिए। तो इस तरीके से ब्रह्मा जी का जो है मोह जो है दूर हो गया। अब देखिए, ब्रह्मा जी तो इतने बुद्धिमान हैं, उनके पास चार चार जो है उनके मुख है, यानी कि उनका हमारे से 4 गुना ज्यादा दिमाग है। 4 गुना तो मैं इसलिए कि ऐसे ही बोल रहा हूँ कि उनसे और कहीं ज्यादा दिमाग है, और वो सारे वेदों को जो है पढ़ चुके हैं। तब वो बोलते हैं कि वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो गोविंदम आदि पुरुषम तमाम भजामि। कि वेदों को पढ़ने से तो दुर्लभ है ही भगवान को जानना, लेकिन आत्मभक्ति से बहुत ही ज्यादा इतना आसान है भगवान को जानना, अदुर्लभ। ठीक है, बहुत आसान है भगवान को जानना, किससे, सिर्फ और सिर्फ आत्मा की भक्ति से। अगर कोई व्यक्ति भक्ति कर लेगा तो वो आसानी से भगवान को समझ जाएगा। ऐसे गोविंद आदि पुरुष को मैं नमस्कार करता हूँ। तो ब्रह्मा जी अपनी प्रेयर्स में ये बोलते हैं। तो हमेशा क्या करते हैं कि हम लोग, जैसे उदाहरण देता हूँ, हमेशा भगवान क्या करते हैं, हमें प्रयास करते हैं बताने का, लेकिन हम लोग कभी भी जो है उस चीज को समझ नहीं पाते। प्रॉब्लम ये है कि हम लोग की बुद्धि इतनी जागृत नहीं होती, या फिर हमें कहीं से किसी सोर्स को जो है प्रमाणिक स्रोत नहीं प्राप्त होता। जैसे अगर मान लीजिए, अगर कोई छोटा सा बच्चा है ना, अब उसको अगर अपने पिता के बारे में जानना होगा तो वो क्या करेगा। पहली तो सबसे अच्छी चीज है कि वो माता जी के पास चले जाए, अपनी माँ से पूछ ले, बिल्कुल सही है। लेकिन माँ से ज्यादा अच्छा कौन बता सकता है, पिताजी के माता पिता, जो कि उनको जिन्होंने उनको पाला है। तो या तो परिवार तो ऐसे ही है जो कि
भगवान भी कर रहे हैं। भगवान क्या कर रहे हैं कि अगर हमें भगवान के बारे में जानना है, समझना है, तो भगवान हमें क्या क्या सहायता देते हैं, हमें देते हैं गुरु, साधु और शास्त्र देते हैं। गुरु, साधु यानी भक्त और शास्त्रों के माध्यम से हम लोग भगवान के बारे में जान सकते हैं, पहली चीज। तो दूसरी चीज है कि भगवान स्वयं हमें भगवत गीता के माध्यम से अपने बारे में भी बता रहे हैं, तो वो भी एक चीज है डायरेक्ट, कि अगर पिताजी से ही अगर कोई बच्चा जाके पूछ ले कि आप उनके बारे में, तो पिताजी भी बता सकते हैं। तो वैसा ही है कि भगवान स्वयं हमें यहाँ पे बता रहे हैं। तो भगवान को गुरु, साधु और शास्त्रों के द्वारा ही समझा जा सकता है। ठीक है, अपने मानसिक चिंतन से नहीं समझ सकता कोई भी भगवान को, या अपने मनोधर्म से, मेंटल स्पेकुलेशन से, अपनी बुद्धि से सीखना चाहे, हम नहीं सीख सकते, हम नहीं समझ सकते भगवान को। बहुत ही ज्यादा मुश्किल है हमारे लिए। जैसे अगर मैं आपको उदाहरण देता हूँ, जैसे सूरज है, तो सूरज रात में क्यों नहीं दिखाई देता? क्या सूरज समाप्त हो जाता है रात में? वो तो रहता है, वो दूसरी जगह जाके उदय हो जाएगा। तो सूरज रात में हमको इसलिए नहीं दिखाई देता क्योंकि हमारे साइड में सूरज की रोशनी नहीं है, तो सूरज हमेशा सूरज की रोशनी में ही दिखाई देगा। हम कितनी कोशिश कर लें, हम नहीं देख पाएंगे। तो सूरज की रोशनी रात में होती नहीं है, इसलिए हम लोग उसको नहीं देख पाते। तो भगवान भी क्या है, भगवान भी अपने आप को स्वयं प्रकट करते हैं। भगवान भी ऐसा नहीं है कि हम लोग बोले और भगवान प्रकट हो जाएंगे, भगवान अपने आप को स्वयं प्रकट करेंगे। वो वो निर्भर करेगा किस पे? वो हमारी भक्ति पे निर्भर करेगा। तो अगर हमें समझना है, तो भगवान स्वयं हमें जो है आके बुद्धि देंगे, जो कि अभी भगवान इसके आने वाले इसी अध्याय में आने वाले श्लोक में भगवान इस चीज के बारे में पुष्टि करें। अब एक भ्रांति है हमारे की, हाँ, जो डार्विन है उसने साइंस से माध्यम से हमें बताया कि हम लोग जो है, सारे लोग जो है बंदरों से आते हैं, और उसका खंडन भगवान इस श्लोक में कर रहे हैं। सप्त ऋषिगण तथा उनसे भी पूर्व चार अन्य महर्षि एवं सारे मनु सब मेरे मन से उत्पन्न होते हैं, और विभिन्न लोकों में निवास करने वाले सारे जीव उनसे अवतरित होते हैं। तो जो सप्त ऋषिगण है, ठीक है, सप्त ऋषिगण कौन से हैं? वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि, जमदाग्नि, गौतम, विश्वामित्र और भारद्वाज। और जो उनसे पूर्व जो चार महर्षि हैं वो कौन है? सनक, सनंद, सनत कुमार और सनातन। तो ये जो चार हैं, ये और ये सप्तऋषि, ये सब कहाँ से आए? भगवान के मन से प्रकट हुए हैं। उसमें मनु है, जो कि कौन है? मानव जाति के पिता। और विभिन्न लोकों में निवास करने वाले सारे जीव उनसे अवतरित हुए हैं, और उसके बाद फिर उन्होंने क्या किया है? इनके माध्यम से, मनु के माध्यम से हम लोग क्या हुए इस संसार में सारे अवतरित हुए। तो ये बिल्कुल एक भ्रांति है, ये एकदम गलत है कि हम लोग का जो है, हम लोग पहले बंदर थे, धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ तो हम लोग मनुष्य बन गए। बिल्कुल ही गलत है ये, क्योंकि अगर ऐसा होता तो अभी जितने बंदर है वो भी मनुष्य बन चुके होते, क्योंकि वो तो बहुत पहले से बंदर है ना। और अगर ऐसा होता और भी अगर कॉमन सेंसेस होते तो अभी फिर बंदर बचते ही नहीं, सारे मनुष्य बन चुके होते, क्योंकि ये तो कब से चला आ रहा है इवोल्यूशन। खत्म तो नहीं, खत्म हो जाना चाहिए था अभी तक, तो बंदरों की स्पीसीज ही खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये वास्तव में गलत है कि हम लोग बंदरों से हैं। हम लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग महर्षियों से आए हैं। हमारा उत्पन्न, हम लोग का जो सृष्टि हुआ है, हम लोग का जो जन्म हुआ है, हम लोग इस संसार में कैसे आए? महर्षियों के कारण। और महर्षि कहाँ से आए? महर्षि भगवानों के, भगवान क्या बोल रहे हैं, उनके मन से उत्पन्न। एतां विभूतिमोघं च मम यो वेत्ति तत्वतः सो अविकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशय। जो मेरे इस ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णतः आश्वस्त है, वो मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। और वही है कि अगर मान लो अगर किसी को अपने आप को भक्ति में पूरी तरीके से लगाना है, तो उसको संशय से दूर होना पड़ेगा। उसको डाउट्स जो है वो समाप्त करने होंगे, अपने अंदर जितने भी डाउट आ रहे हैं उसको जो है धीरे धीरे समाप्त करने होंगे, क्योंकि जो डाउट है वो क्या करेगा? वो हमारी जिज्ञासाओं को पूरी नहीं होने देंगे। क्योंकि अगर सही तरीके के डाउट है, सही तरीके का संशय है, तो अच्छी बात है। लेकिन कई बार संशय ये आ जाता है कि अच्छा, भगवान ने ऐसा किया तो हम क्यों नहीं कर सकते? तो ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि वो भगवान है। हम और भगवान में बहुत अंतर है। तो इसलिए हम लोग अपने आप को भगवान से कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, हम लोग को वहां पे इस संसार में भी क्या है, सबसे नीचे ही जो है रहना होगा, क्योंकि हम लोग उस योग्य ही नहीं है कि हम लोग क्या करें, अपने से, अपनी बुद्धि से जो है उनके ऐश्वर्यों को और उनकी लीलाओं को जो है हम लोग कंपेयर करें, और उनके साथ में हम लोग क्या करें, उनके डाउट करें कि ऐसा कैसे हुआ। तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये होता है, तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि जो
संशय करता है लेकिन उसके सही संशय नहीं है, क्यों उसको जानना है, जिज्ञासा करके अगर वो कार्य कर रहा है तो वो क्या होगा, वो बिल्कुल धीरे 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 अनन्य भक्ति के स्तर पे आ जाएगा, और उसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि वो मुझे प्राप्त करे। अब जो यहाँ से जो श्लोक चालू होने वाले हैं, श्लोक का नंबर 8 से लेके 11 तक के जो श्लोक होंगे, उसको चतुर्श्लोकी गीता बोला जाता है। 8, 9, 10, 11 चार श्लोक हैं। चार श्लोक में भगवान ने पूरे गीता का जो मर्म है, पूरा उद्देश्य है, वो भगवान ने बता दिया है। तो अगर कोई व्यक्ति इन चार श्लोकों को भी समझ जाता है, इन चार श्लोकों के जो वो उपदेश है, उनका जो मैसेज है, वो भी अगर समझ लेता है, तो पूरी भगवत गीता उसके लिए समझना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि इसमें भगवान ने पूरी भगवत गीता का मैसेज दे दिया है। तो सबसे जो पहला श्लोक हम लोग अभी देख रहे हैं, इसमें भगवान अपने बारे में बताते हैं। अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बूढ़ा भाव समन्विता। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ, प्रत्येक वस्तु मुझी से उद्भूत है। जो बुद्धिमान ये भली बात जानते हैं, वे मेरी प्रेम भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर रहते हैं। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि मैं समस्त अध्यात्म, अब ये कल भी बताया था भगवान ने कि ये जो सृष्टि है, ये जो ब्रह्मांड है, वो मेरी ही इच्छा से प्रकट होता है और मेरी इच्छा से विनाश होता है। तो ये पहली चीज हो गई कि सब जगतों का कारण भगवान खुद है। तो वही चीज भगवान बता रहे हैं कि सारे जगतों का कारण मैं हूँ, सब कुछ मुझसे ही उद्भूत, यानी कि सारे सभी चीजों का उद्गम मैं हूँ। जो बुद्धिमान है ये भली भांति जानते हैं और ये समझ लेते हैं, तो वो मेरी प्रेमा भक्ति में लग जाते हैं। तो क्योंकि उन्हें पता चल जाएगा कि वास्तव में हम लोग आश्रित हैं किसके ऊपर, भगवान के ऊपर, हम लोग डिपेंडेंट है। तो क्यों ना हम लोग अपने कार्यों को भगवान को समर्पित करें, जिससे कि हम लोग मुक्त हो जाएं। जिस तरीके से भगवान को कोई कर्मों के फल नहीं बांटते, वैसे अगर हम लोग भी अपने फल भगवान को दे देंगे, तो हम भी क्या हो जाएंगे, संसार से मुक्त हो जाएंगे। और फिर व्यक्ति क्या करेगा, पूरी तरीके से हृदय से भगवान की भक्ति में लग जाएगा। अब भगवान अपने भक्तों के बारे में बता रहे हैं, भक्तों के लक्षण कैसे होते हैं, जो शुद्ध भक्त होते हैं उनके लक्षण कैसे होते हैं। मच्चित्ता मतगत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। भगवान बोल रहे हैं मच्चित्ता, पहली चीज बोल रहे हैं मच्चित्ता, यानी कि वो अपने, मेरे भक्त ऐसे होते हैं, शुद्ध भक्त के विचार मुझ में वास करते हैं। तो उनके जो विचार भी हैं वो क्या है, वो भी हमेशा क्या है, भगवान के बारे में सोचते रहते हैं। मतलब उन्होंने इतना अपने आप को ट्रेन कर लिया है कि वो विचार में भी जो है भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। कहीं ना कहीं उनके दिमाग में भगवान की सेवा चलती रहती है, कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये चलता रहता है कि कैसे जो है हम लोग और ज्यादा अपनी सेवा को बढ़ा सकते हैं। तो वो विचार अपने चित्त में भी जो है भगवान का जो है स्मरण चलता रहता है उनको। ऐसे शुद्ध भक्त होते हैं। मदगत प्राणा, ऐसे होते हैं जो कि क्या करते हैं, अपने आप को, अपने जीवन को पूरी तरीके से भगवान की सेवा में क्या कर देते हैं, अर्पित कर देते हैं। बोधयंतः परस्परम, वो हमेशा भगवान के बारे में ही बातचीत करने में क्या करते हैं, बातचीत करते रहते हैं। भगवान के दिए हुए ज्ञान का जो है वो आदान प्रदान करते रहते हैं। कथयंतश्च माम नित्यम, मेरे ही, कि भगवान बोल रहे हैं मेरे विषय में बातें करते रहते हैं। तुष्यंती च रमन्ति च, और संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। तो जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं वो क्या है, मतलब ऐसा नहीं है कि वास्तव कुछ भी भौतिक बातों में वो इंटरेस्टेड होते हैं, या वो नहीं करते, लेकिन करते हैं, लेकिन ज्यादा इंटरेस्ट उनको किन में आता है, भगवान की वाणी में, भगवान के विषय में बात करने में, उनकी कथाओं के बारे में चर्चा करने में, उनकी लीलाओं के बारे में चर्चा करने में। तो ये जो शुद्ध भक्त होते हैं, इस तरीके के उनके क्या होते हैं, उनके लक्षण होते हैं, जो कि हमेशा पूरा टाइम 24/7 क्या चलता रहता है, उनके दिमाग में भगवान का ही स्मरण चलता रहता है। फिर वो व्यक्ति कितना भी काम क्यों ना करता हो, फिर वो व्यक्ति कहीं जॉब क्यों ना करता हो, लेकिन अगर वो अपने आप को इस स्तर तक ले जाता है, तो उसके दिमाग में हमेशा यही चलता है कि वो जो काम भी कर रहा है, वो कैसे उससे भगवान की सेवा कर सके। तो ये जो है स्तर बहुत ही ऊपर स्तर होता है, जिससे कि भगवान बता रहे हैं कि उनके जो शुद्ध भक्त होते हैं वो इस स्तर तक होते हैं। और ऐसा नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है, पहुंच सकते हैं। तो ये उदाहरण हम लोग देखते हैं कि प्रभुपाद जी जो है, सीधा एकदम स्पष्ट उदाहरण है, जो कि शुद्ध भक्त है। अगर आप देखिए, अगर प्रभुपाद जी चाहते तो वो अपना प्रचार कर सकते थे, क्योंकि उनके पास इतना ज्ञान था। लेकिन फिर भी उन्होंने, पहली चीज तो कि 70 साल की उम्र में वो रिटायरमेंट लेके बैठ सकते थे, लेकिन नहीं बैठे। उन्होंने सोचा नहीं, जब मुझे ये ज्ञान मिला है तो मुझे जो आदेश मिला है उसकी मुझे पूर्ति करनी है। भगवान के नाम को लोगों तक पहुंचाना है, क्योंकि वो जानते थे कि इससे सब कुछ जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सब कल्याण होगा पूरे
देश, पूरे ब्रह्मांड का, पूरे जगत का कल्याण हो सकता है अगर इसको अपना लिया कोई ने। तो वो अपना फायदा ना देखते हुए, अपनी सेहत ना देखते हुए, अपना कुछ भी ना देखते हुए, वो 70 साल की उम्र में चले गए अमेरिका। उन्होंने वहां पे ऐसे लोगों के साथ में डील किया, वहां पे उनको बहुत कष्ट है कि अब कोई व्यक्ति ऐसी जगह जा रहा है जहाँ पे उनके पास ना तो रहने के लिए जगह है, ना खाने के लिए कुछ है, और सब कुछ है। वहां पे पाप कर्म में लीन लोग हैं जो कि सहायता कर भी नहीं रहे, तो कितना भयानक होगा उनके लिए। और 70 साल का व्यक्ति, मतलब वो इतना बूढ़ा व्यक्ति, वो गए फिर भी। उन्होंने वहां पे, क्योंकि उनको विश्वास था, पूर्ण विश्वास था उनकी, उनके गुरु के आदेश पे, भगवान के जो है इस चैतन्य महाप्रभु के इस आंदोलन में वो गए। हरिनाम जो है उन्होंने बांटा। वो चाहते अपना प्रचार कर सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, भगवान का नाम लिया, पूरे लोगों को भगवान का नाम बोला, सबको बोला कि आप हरिनाम लो, सबके साथ में यही किया। लेकिन अगर वो चाहते तो फिर क्या है, अपना खुद का प्रचार भी कर सकते थे, उनको पता, क्योंकि ऐसा नहीं है, प्रभुपाद जी पहले ऐसे जो है व्यक्ति है जो कि गए थे, इससे पहले भी बहुत लोग गए, लेकिन वो उन्हीं के बीच में जो है घुल मिल गए, क्योंकि वो शुद्ध नहीं थे, क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं था वो जो चीज लेके गए। प्रभुपाद जी को पूर्ण विश्वास था कि ये जो ना हरिनाम है, ये क्या करेगा, सबको जो है वो तार देगा। तो प्रभुपाद जी हमेशा बोलते भी थे कि मैंने कुछ नहीं किया, जो कुछ भी किया है किसने किया है, भगवान की वाणी ने किया है, और उनके गुरु के आदेश ने किया है। तो मैं तो, भगवान प्रभुपाद जी बोलते थे कि मैं एक जरिया हूँ। तो अगर आप खुद भी देखिए कि आप में से कोई नहीं ऐसा होगा, बहुत कम ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्होंने पढ़ा होगा तो अच्छी बात है, लेकिन बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनको पता ही नहीं है कि वास्तव में ये जो हरे कृष्ण वाले हैं ये कहाँ से आए हैं, किसने कि, किसने ये आंदोलन चालू किया था। क्योंकि प्रभुपाद जी ने कभी अपना प्रचार किया ही नहीं, उन्होंने सिर्फ भगवान के नाम का प्रचार किया, और उसी से सब लोग जो है इस पूरे संस्था को जानते हैं कि हरे कृष्ण। तो उसी का एक वीडियो है, आप देखिए। यहाँ पे प्रभुपाद जी जो है एक गार्डन में कीर्तन कर रहे हैं, और उस कीर्तन में आप देख सकते हैं कि जो भक्त जो जानते भी नहीं है वो किस तरीके से जो है प्रभुपाद जी से प्रभावित हो गए, इस तरीके से जो है कीर्तन में अपने आप को जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं एक तरीके से। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे तो तीसरे श्लोक पे चलते हैं हम लोग। भगवत गीता चतुर्श्लोक की गीता का जो तीसरा श्लोक है, उसमें भगवान बता रहे हैं कि वो कैसे भगवान कैसे अपने जो है भक्तों के ऊपर कृपा जो है प्रदान करते हैं। तो तेषां सतते उत्थानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धिं योगं तं येन माम् उपयान्ति ते। जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। तो भगवान बहुत ही महत्वपूर्ण जो है श्लोक है यहाँ पे। हर किसी को लगता है कि
जो है सारी बुद्धि हम ही के पास है, हम सब बहुत बुद्धिमान है, और वो बहुत से ऐसे व्यक्ति जो अपनी बुद्धि पे अपने ज्ञान पे क्या करते हैं, घमंड करते हैं। लेकिन भगवान बोल रहे हैं कि ज्ञान तो मैं प्रदान करता हूँ। और वो कब प्रदान करते हैं, जब कोई व्यक्ति पूर्णतया जिज्ञासा के साथ प्रयास करने में अपने आप को लगा देता है, सीखने में अपने आप को लगा देता है, तब भगवान क्या करते हैं, अपने आप खुद से जो है उसे ज्ञान प्रदान करते हैं, जिससे कि वो भगवान को जान सके, समझ सके और भगवान तक पहुंच सके। देखिए हम सभी लोग भी क्या है, हम सभी लोग जैसे यहाँ पे भगवत गीता के ज्ञान को समझने का प्रयास कर रहे हैं, वैसे क्या हो रहा है कि भगवान जब हमें बुद्धि दे रहे हैं तभी हम लोग इस चीज को समझ पा रहे हैं। तभी हम लोग आज इतने लोग जो हैं एक साथ बैठ के इस चीज को समझ पा रहे हैं और इस चीज पर चर्चा कर पा रहे हैं, क्योंकि ये साधारण नहीं है। ये ज्ञान किसके द्वारा, भगवान किस द्वारा स्वयं दिया गया। तो ये अर्जुन इतने ज्ञानी थे तब जो है उन्हें 18 अध्याय लगे समझने में, तो हम लोग को तो पता नहीं कितना लगेगा समझने में। तो इसलिए हमें जो है भगवान ही जो है क्या देते हैं, ज्ञान देते हैं, बुद्धि देते हैं, जिससे कि हम लोग इसको आसानी से समझ सकते हैं। तो भगवान बोल रहे हैं कि ददामि बुद्धिम योगम तम, तुम प्रयास करो, तुम अभ्यास करो, मैं बुद्धि दूंगा तुम्हें, मैं ज्ञान दूंगा, जिससे कि तुम मुझे समझ पाओगे, जान पाओगे और मेरे तक पहुंच पाओगे। तो भगवान अपने भक्तों के हर एक क्षण जो है वो मदद करते हैं, उन पर कृपा जो है करते हैं, बरसाते रहते हैं। एक भी क्षण ऐसा नहीं जाता भगवान मदद नहीं करते, लेकिन वास्तव में हम लोग माया में इतने ज्यादा फंसे हुए हैं कि उस मदद को हम लोग क्या इंपॉर्टेंस नहीं देते। हम लोग सोचते हैं कि ये जो बाहर का जीवन जो चल रहा है ये ज्यादा बेस्ट है बजाय इन सब चीजों के। हम लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते और उसी में जो है घूमते रहते हैं। तो यहाँ पे उदाहरण आता है इस श्लोक में ध्रुव महाराज का। ध्रुव महाराज क्या है कि ध्रुव महाराज जब निकले थे अपने घर से बाहर भगवान को ढूंढने के लिए, तो उनको तो उन्होंने तो नहीं देखा था भगवान को, तो वो क्या कर रहे थे, हर एक व्यक्ति जो उन्हें दिख रहा था, हर एक जानवर जो दिख रहा था, पेड़ पौधे, वो सबको भगवान मान रहे थे। वो सबको बोल रहे थे आप भगवान, ये भगवान है, ये भगवान है, सबको भगवान बोल रहे थे। तो ये जिज्ञासा देख के, इतनी जिज्ञासा देख के भगवान ने क्या किया, भगवान ने अपने जो है एक शिष्य को भेजा, भक्त को भेजा, किनको, नारद जी को भेजा। तो नारद जी आए, नारद मुनि ने क्या किया, ध्रुव महाराज को ज्ञान दिया। उस ज्ञान के माध्यम से ध्रुव महाराज ने तपस्या की और उस तपस्या के माध्यम से क्या हुआ, ध्रुव महाराज को जो है भगवान के दर्शन हुए। तो वो ज्ञान भगवान किसके माध्यम से देते हैं, किस कैसे देना है, वो सब भगवान डिसाइड करते हैं। लेकिन अगर हम लोग प्रयास करेंगे तो भगवान हमारी बिल्कुल मदद करेंगे, क्योंकि भगवान स्पष्ट रूप से बोले हैं कि ददामि बुद्धिम योगम, तो मैं बुद्धि दूंगा, तुम चिंता मत करो, तुम बस अभ्यास करते रहो, मैं बुद्धि दूंगा। एक समय ऐसा आएगा कि तुम हम लोग को समझ में आने लग जाएगा। अब चौथे श्लोक में भगवान जो है वो बताते हैं, तेषामेव अनुकंपार्थम हम ज्ञानम अजम तमः नाशयाम्य आत्मभावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदय में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान में अंधकार को दूर करता हूँ। तो भगवान जब हमें ज्ञान प्रदान करते हैं तो वास्तव में भगवान हमारे हृदय में ही स्थित है परमात्मा के रूप में। तो वो जानते हैं कि कौन प्रयास कर रहा है और कौन प्रयास नहीं कर रहा है। तो जो भी प्रयास करता है, भगवान क्या करते हैं, परमात्मा के रूप में जो हमारे हृदय में स्थित है, वो जितना भी अंधकार, जितनी भी अज्ञानता हमारे अंदर है, उसको क्या कर देते हैं भगवान, उसको समाप्त कर देते हैं। तो उस अंधकार को ज्ञान के प्रकाश से जो है वो क्या है, प्रकाशित कर देते हैं, जिससे ये होता है कि हम लोग को धीरे 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 चीजें समझ में आने लगती है। अब हम लोग को ऐसा लगता है कि हम लोग समझ रहे हैं अपने से, खुद से, क्योंकि वो हम अपना अहंकार में है। वास्तव में वो ज्ञान भगवान स्वयं दे रहे हैं, जिससे कि हम लोग उस चीज को और स्पष्ट तरीके से समझ पा रहे हैं और खुद के जीवन में उसको जो है अपना पा रहे हैं। अब अर्जुन जो है अपना निर्णय सुना रहे हैं। देखिए अपनी प्रतिक्रिया अर्जुन दे रहे हैं, उन्होंने इतना ज्ञान ले लिया, बहुत ज्ञान सुना दिया भगवान ने, ठीक है, लेकिन अब अर्जुन जो है वो अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। अभी देखा हमने कि इससे पहले अर्जुन से प्रश्न पूछ रहे थे, लेकिन अब अर्जुन बोलते हैं, अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषं शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजं विभुम अहुस्वामृष अमृषः सर्वे देव ऋषिनारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं स्वयं चैव ब्रवीषि में। अर्जुन ने कहा, आप परम भगवान है, आप परम धाम है, आप परम पवित्र है, आप परम सत्य है, आप नित्य दिव्य आदि पुरुष अजन्म तथा महानतम है। नारद असीत देवल तथा व्यास जैसे ऋषि आपकी इस सत्य की पुष्टि करते हैं, और आप स्वयं भी मुझसे ये कह रहे हैं। तो अब अर्जुन ने अपनी प्रतिक्रिया दी। इतना सब सुनने के बाद अर्जुन बोल रहे हैं, आप तो परम भगवान है, आप परम धाम है, आप परम पवित्र है, आप परम सत्य है।
तो देखिए, यहाँ से हम लोग क्या समझ सकते हैं, यहाँ से हम लोग ये समझ सकते हैं कि जो अर्जुन का जो निर्णय निकल के आया है, अर्जुन का जो प्रतिक्रिया निकल के आई है, अर्जुन का जो जो भाव निकल के आया है यहाँ से, वो कैसे आया है, जब उनने इतना ज्ञान सुन लिया। तो अर्जुन यहाँ से हमें ये श्लोक से ये सिखा रहे हैं कि अगर हम लोगों के अगर निर्णय अर्जुन के जैसा नहीं है, क्यों? क्योंकि अर्जुन हमें ही तो दर्शा रहे हैं, अर्जुन हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं भगवान के सामने, हमारे ही प्रश्न जो है वो अर्जुन पूछ रहे हैं। तो अगर वो ये सब निर्णय पे आ चुके हैं, तो अगर हम लोग उस निर्णय तक नहीं पहुंचे हैं, या फिर हम लोग के मन में अभी भी डाउट है, तो इसका मतलब ये कि हमें और प्रयास करना चाहिए इस भगवत गीता को समझने का। क्यों? क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं हमारे अंदर बुद्धि की कमी है, ज्ञान की कमी है, जो कि भगवान बिल्कुल स्वयं पूरा करेंगे अगर हम लोग और प्रयास करेंगे तो। और जब हम लोग इस निर्णय तक पहुंच जाएंगे जिस निर्णय तक अर्जुन पहुंच गया है, तो इसका मतलब ये कि हम लोग पूर्णतया इस भगवत गीता को समझने के योग्य बन चुके हैं। क्योंकि अर्जुन इस चीज की पुष्टि करते हैं कि नारद, असीत देवल तथा व्यास जैसे ऋषि जो हैं बड़े बड़े, ये इस सत्य की पुष्टि करते हैं, पहले करते आए हैं, और अब आप स्वयं भी कर रहे हो इस चीज की पुष्टि। तो भगवान की बोली बात को अगर कोई हम लोग नहीं स्वीकार कर पा रहे, इसका मतलब ये कि हमारे अंदर त्रुटियां हैं, अभी अभी भी हमारे अंदर अज्ञानता है जो कि समाप्त नहीं हुई। उसको हमें समाप्त करने में प्रयास करना चाहिए। अर्जुन बोलते हैं, हे कृष्ण, आपने मुझसे जो कुछ कहा है उसे मैं पूर्णतया सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, ना तो देवतागण ना असुरगण ही आपके स्वरूप को समझ सकते हैं। तो अर्जुन बोल रहे कोई नहीं समझ सकता आपको। कौन समझ सकता है? हे परम पुरुष, हे सबके उद्गम, हे समस्त प्राणियों के स्वामी, हे देवों के देव, हे ब्रह्मांड के प्रभु, निसंदेह एकमात्र आप ही अपने को अपनी अंतरंगा शक्ति से जानने वाले हैं। तो भगवान अपने आप को स्वयं प्रकट करते हैं, और भगवान की ही शक्ति से, भगवान के ही दिए ज्ञान से हम लोग भगवान को समझ सकते हैं। वो शक्ति क्या है? वो है भक्ति शक्ति। और वो कब जागृत होती है? जब हमारे अंदर की अज्ञानता धीरे धीरे समाप्त होती है। तो जब हमारी अज्ञानता समाप्त हो जाएगी, जब हम लोग उस शक्ति के स्तर पे, हम लोग भक्ति के स्तर पे अपने आप को उठा लेंगे, तो हम भी भगवान को जानने के योग्य बन जाएंगे। तो अर्जुन उसी चीज की यहाँ पे पुष्टि करते हैं। हे कृष्ण, हे परम योगी, मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं और आपको कैसे जानूं? हे भगवान, आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जाए? अब भगवान से वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि मुझे आपका हमेशा निरंतर जो है चिंतन करते रहना है, कैसे करूं मैं? स्मरण किन किन रूपों में कर सकता हूँ, वो बताइए आप। हे जनार्दन, आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन करें। मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता हूँ, क्योंकि जितना ही आपके विषय में सुनता हूँ उतना ही आपके शब्द अमृत को चखना चाहता हूँ। ये शुद्ध भक्त है, ये अज्ञानता का समापन है, कि अगर हमारी इच्छा और ज्यादा सुनने की हो रही है, इसका मतलब ये कि हम लोग सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, कि हमारा मन और बार बार हो रहा है। जैसे कि बहुत से ऐसे भक्त हैं जो कि बार बार जो है 18 दिन की ये जो क्लास है उसको अटेंड करते रहते हैं। तो वो क्यों होता है? क्योंकि उनके अंदर जिज्ञासा इतनी ज्यादा हो चुकी है, इतनी, कि वो बार बार सुनने का उनको आनंद आता है। उन्हें बहुत कई बार सुन चुके हैं, लेकिन फिर भी सुनना पढ़ने में बहुत आनंद आता है। तो जो भक्त होता है उस कभी वो तृप्त नहीं होता भगवान के बारे में सुन के, वो और ज्यादा उसके अंदर जो है वो उत्कंठा रहती है कि मैं और सुनता रहूं और सुनता रहूं। तो अर्जुन भी वही बोल रहे हैं कि मुझे और जो है आप अपने विषय में बताइए कि कैसे मैं आपका जो है स्मरण कर सकता हूँ, किन किन चीजों में आपका मैं जो है, किन किन चीजों से निरंतर आपका मैं चिंतन कर सकता हूँ। तो भगवान अपने ऐश्वर्यों के बारे में बता रहे। भगवान ने कहा, हाँ मैं तुम्हें मेरी शानदार अभिव्यक्तियों के बारे में बताऊंगा, लेकिन उनमें से केवल जो प्रमुख है हे अर्जुन, वे असीम है। प्रमुख, तो देखिए मैंने पहले भी बताया था आपको कि जो भी चीजें हैं उनका सबका एक विशेष गुण होता है। तो उस विशेष गुण से हम लोग भगवान की क्या कर सकते हैं? अनुभूति कर सकते हैं। जैसे आदित्य, तो आदित्य, कई सारे आदित्य होते हैं। 12 आदित्य होते हैं, शायद 11 आदित्य होते हैं। उन 11 आदित्यों में से 11 या 12 होते हैं, मुझे कंफर्म नहीं है, कंफर्म कर लेता हूँ। ओके, 12 आदित्य होते हैं। तो उन 12 आदित्यों में से जो सबसे सर्वश्रेष्ठ है, सबसे प्रमुख है, वो है विष्णु। तो भगवान बोल रहे हैं उनके माध्यम से तुम मेरी अनुभूति कर सकते हो। नक्षत्रों में, सारे नक्षत्रों में जो है चंद्र सबसे सर्वश्रेष्ठ है। भगवान बोल रहे हैं उनसे मेरी जो है तुम क्या कर सकते हो? अनुभूति कर सकते हो। सारों वेदों में सामवेद जो है सबसे मधुर है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है गीत के साथ में जो है भगवान की जो प्रार्थनाएं लिखी गई है, तो वो बहुत मधुर है, इसलिए भगवान बोल रहे हैं उससे तुम मेरी अनुभूति कर सकते हो। देवताओं का राजा जो है इंद्र होते हैं, उनसे मेरी अनुभूति कर सकते हो। इंद्रियों में मन सबसे जो है सर्वशक्तिशाली है, किंग ऑफ ऑल द सेंसेस बोला जाता है मन, तो उसके उससे तुम मेरी अनुभूति कर सकते हो। जीवित प्राणियों में जीवन शक्ति यानी कि सोल, उससे हम लोग कर सकते हैं। रुद्र सा, तो जो रुद्र होते हैं, सारे रुद्रों में जो है आठ आठ रुद्र होते हैं शायद, नहीं 11 रुद्र होते हैं। 11 रुद्रों में जो है वो
शिव जी सबसे सर्वश्रेष्ठ है, उससे भगवान बोल रहे तुम मेरी अनुभूति कर सकते हो। उनसे यक्ष और राक्षसों में बृहस्पति सबसे, कुबेर जो है सबसे ऊपर है, उनसे मेरी कर सकते हो। पुजारी यानी बृहस्पति, बृहस्पति यानी कि देवताओं के जो गुरु हैं, उनसे मेरी अनुभूति कर सकते हो। सैनिकों में स्कंद, जो कि शिव जी और पार्वती मैया के जो पुत्र हैं, कार्तिकेय, उनको स्कंद बोला जाता है। तो वो क्या है, सेनापति है सारे देवताओं के, उनसे मेरी जो है क्या कर सकते हो, तुम अनुभूति कर सकते हो। साधु, जलाशय में सबसे विशाल क्या होता है, सागर, उससे। साधुओं में भृगु सबसे सर्वश्रेष्ठ है। ध्वनि कंपन में ओम से मेरी, पिछली बार भी भगवान ने बताया था कि वैदिक मंत्रों में मैं ओम हूँ, अभी भी भगवान बोल रहे हैं कि सारे ध्वनि कंपन में ओम से मेरी अनुभूति कर सकते हो। सारे यज्ञों में भगवान बोल रहे हैं मैं पवित्र नाम का जप हूँ, यज्ञा नाम जप यज्ञोस्मि। तो ये पहले भी मैं बता चुका हूँ कि 10वें श्लोक के 25वें 10वें अध्याय के 25वें श्लोक में भगवान बताते हैं कि समस्त जप, समस्त यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ। तो भगवान के नाम का जो जप है, पवित्र नाम का जप, वो भगवान बोल रहे हैं वो मैं हूँ। तो हम लोग जो पवित्र नाम का जप कर रहे हैं वही क्या है, हरिनाम संकीर्तन यज्ञ है, जो कि किसके द्वारा दिया गया है, स्वयं भगवान के द्वारा, चैतन्य महाप्रभु के द्वारा। तो वो भगवान स्वयं इस चीज की पुष्टि कर रहे हैं। हिमालय, अचल चीजों में जो चल नहीं सकती, उसमें हिमालय सबसे सर्वश्रेष्ठ है। पेड़ों में अश्वत्थ का पेड़, जिसका आदि अंत मध्य कहीं नहीं होता, वो भगवान बोल रहे हैं उससे मेरी अनुभूति कर सकते हो। देवताओं के ऋषि में नारद जी जो है सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं, सबसे उच्च भक्त हैं। गंधर्वों में चित्ररथ जो है वो सबसे उच्च जो है गंधर्व है, जिससे कि जो अनुभूति कर सकते हो मेरी। हाथियों में हीरावत, जो कि समुद्र मंथन से निकला था, जो किनका वाहन है, इंद्रदेव का। तो उनसे भगवान बोले मेरी अनुभूति कर सकते हो। राजा पुरुषों में सम्राट जो है सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है। हथियारों में शस्त्र वज्र जो है, उससे मेरी अनुभूति कर सकते हो। गायों में सूरबी, जो कि भगवान के धाम में पाई जाती है, जिनकी जो क्या है अनंत मात्रा में दुग्ध जो है देती है, तो उससे अनुभूति कर सकते हैं। सांपों में वासुकी, जो हनुमान शिव जी के जो गले में होता है, उससे भगवान बोल रहे हैं मेरी तुम क्या कर सकते हो अनुभूति। नागों में अनंत शेष जो होते हैं, उससे मेरी अनु अनुभूति कर सकते हो। कानून के रक्षक में यमराज, यमराज जो होते हैं वो सबसे क्या होते हैं, कानून के उनके पास सब कुछ है हमारा लेखा जोखा, तो वो उससे हम लोग उनकी अनुभूति कर सकते हैं। दैत्य दानों में प्रहलाद महाराज। वश में करने में समय है, तो समय क्या करता है, सभी को, सभी चीज वो वश में कर लेता है। जिसका देखा होगा आपने, किसी का समय अच्छा होता है, किसी का समय खराब होता है, तो समय भी जो है वो बहुत बलवान है, इसलिए वश में करने में भगवान बोल रहे हैं मैं समय हूँ। जानवरों में सिंह हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि भगवान बोल रहे हैं कि जाके जो है शेर की पूजा करने लग जाओ। सिंह क्योंकि राजा है पूरे जंगल का, तो उससे हम लोग कर सकते हैं अनुभूति। पक्षियों में गरुड़ सबसे ऊंचा जो है उड़ सकता है, उससे अनुभूति कर सकते हैं। शोधक हूं मैं हवा, तो जो रिसर्च में सबसे इम्पोर्टेंट है वो हवास है, क्योंकि वो पूरे इसमें जगत में व्याप्त है, सो उससे अनुभूति कर सकते हैं। मछलियों का वर्ग में शार्क सबसे विशाल है, उससे अनुभूति कर सकते हैं। बहती नदियों में गंगा सबसे शुद्ध है, उनसे हम लोग अनुभूति कर सकते हैं। रचनाओं में शुरुआत, अंत और मध्य भी है, तो वो हम लोग कर सकते हैं, उससे अनुभूति। विज्ञान में दो विज्ञान मैंने आपको बताए थे, एक आध्यात्मिक विज्ञान होता है और एक भौतिक विज्ञान होता है, जिसमें आध्यात्मिक विज्ञान जो है ज्यादा सर्वश्रेष्ठ है, तो भगवान बोल रहे हैं कि उससे मेरी अनुभूति कर सकते हो। तर्कों में सम्यक सत्य जो है वो भगवान है, उससे हम लोग उनकी अनुभूति कर सकते हैं। अक्षरों में अ के बिना हम लोग कुछ नहीं बोल पाएंगे, इसीलिए भगवान बोल रहे तुम मेरे उससे अनुभूति कर सकते हो। निर्माता में ब्रह्मा जी क्रिएटर है। महिलाओं में प्रसिद्धि, भाग्य, भाषण, स्मृति, बुद्धि, विश्वास और धैर्य, ये सब चीजें जो क्वालिटी है, इन क्वालिटियों से के माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, भगवान बोल रहे हैं इनसे मेरी अनुभूति कर सकते हो। ऋतु में बसंत सबसे मधुर होती है, सबसे ज्यादा पसंदीदा होती है, ना तो ज्यादा ठंड ना ज्यादा गर्मी। तो बसंत ऋतु के माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, भगवान की अनुभूति कर सकते हैं। छल में जुआ, तो जो सबसे खराब चीज है, जो कि सब कुछ जो है वो क्या कर देता है, तहस नहस कर देता है, वो जुआ है। उससे भगवान बोल रहे मेरी अनुभूति कर सकते हो। बलवान का बल जो हूं मैं। वृष्णिवंशी, वृष्णिवंशी यानी कि क्या है, जिस कुल में जो है भगवान का जन्म हुआ था, जिस कुल में भगवान प्रकट हुए थे, वो जो कुल है वो वास्तव में वृष्णिवंशी कहलाता है। उसमें वृष्णि जो थे वो सबसे पहले राजा थे, इसलिए उसको वृष्णिवंश बोला जाता है। और उसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन है, वासुदेव जी, जो कि भगवान को ही बोला जाता है ना। अर्जुन, पांडवों में अर्जुन से कर सकते हैं, क्योंकि वो नित्य सखा है भगवान के और शुद्ध भक्त है भगवान के। साधुओं में व्यास देव जी सबसे सर्वश्रेष्ठ है, सारे ही हमारे सारे शास्त्रों के जो रचयिता, जिन्होंने हमें हम तक पहुंचाया। रहस्य शांति, तो अगर कोई व्यक्ति शांत होगा उसके बारे में कोई व्यक्ति नहीं जान पाएगा इतना ज्यादा, लेकिन अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा बोलेगा तो उसके बारे में आसान होगा जानना। तो प्रभुपाद जी बताते थे कि कोई कितना भी सफेस्टिकेटेड क्यों ना, जब जब जैसे ही वो मुंह खोलता है, जब शब्द बोलना स्टार्ट करता है, तो उसके जो है बारे में व्यक्ति को आसानी से पता चल जाता है।
तो इसलिए शांत जो है वो एक तरीके से रहस्य है। तो सारे रहस्यों में शांति और समझदार की बुद्धिमत्ता भगवान बोल रहे हैं वो मैं हूँ। तो इन सभी में, इन सभी से क्या कर सकते हैं भगवान बोल रहे हैं, इन चीजों से तुम मेरी अनुभूति कर सकते हो, तुम मेरा स्मरण कर सकते हो इन सभी चीजों से जो तुम देखोगे आसपास। लेकिन भगवान बोल रहे हैं आगे कि यही नहीं है अर्जुन, मैं समस्त सृष्टि का जनक, बीज भी मैं हूँ। ऐसा चर तथा अचर कोई प्राणी नहीं है जो मेरे बिना रह सके। कोई भी संसार में प्राणी ऐसा नहीं है जो कि भगवान के बिना रह सके। ठीक है, तो हमेशा हमने देखा है कि जब भी पेड़ आता है वो बीज से ही आता है, तो हम भी कहीं ना कहीं किसी बीज से ही आए। वो बीज कौन है भगवान बोल रहे हैं, वो जनक बीज में हूँ, जिससे कि इस संसार में जितने भी लोग जो है वो रह रहे हैं वो सब मेरे से आए हैं, और ये मुझी पे क्या है, आश्रित है, मेरे बिना नहीं रह सकते। हे परंतप, मेरी देवी विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने तुमसे जो कुछ कहा वह तो मेरी अनंत विभूतियों का संकेत मात्र है। तो अभी जितना भगवान बोले कि जो मैंने तुम्हें बताया ये सिर्फ एक साइन, एक संकेत है बस। ऐसी मेरी अनंत विभूतियां हैं जिसका कोई अंत नहीं है। ये तो मैंने तुम्हें सिर्फ संकेत दिया है जिसके माध्यम से कि तुम क्या कर सकते हो, मेरा स्मरण कर सकते हो। तुम जान लो कि सारा ऐश्वर्य, सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टियां मेरे तेज के एक स्फुलिंग मात्र से उद्भूत है। तो भगवान बता रहे हैं कि तुम मान लो इसको, कि जितना भी तेज, तुम जितना भी हम लोग यहाँ पे सौंदर्य देख रहे हैं ना, जितना हम लोग बोलते हैं ना कि क्या नेचर है, बाप रे कितना बढ़िया है, कितना सुंदर है। तो ये सब चीजें भगवान बोल रहे हैं, ये सब क्या है, जितनी भी सृष्टियां हैं, तेजस्वी सृष्टियां, जितनी भी सौंदर्य देख रहे हो तुम इस संसार में, भौतिक संसार में, भगवान बोल रहे हैं ये सब स्फुलिंग मात्र है, मेरी एक स्फुलिंग मात्र है। यानी कि अगर आपने देखा होगा स्पार्क जैसा है बस, एक छोटा सा स्पार्क जैसा है और कुछ नहीं। मतलब कि जैसे हम लोग देखा ना, करंट अगर फ्लो होता है तो कैसा एकदम छोटी सी चिंगारी आती है और फिर समाप्त हो जाती है, वैसे ही है, बस थोड़ा सा स्पार्क है। तो भगवान बोल रहे हैं ये जितना भी यहाँ पर सब स्पार्क है, थोड़ा सा बस स्फुलिंग मात्र है। यानी कि भगवान ये बताना चाह रहे हैं कि जो मेरा धाम है वो, फिर सोच लो आप कैसा होगा जब ये इतना छोटा सा चिंगारी मात्र जो है इतना सुंदर है, इतना तेजस्वी है, हम लोग इतना इससे ज्यादा प्रभावित हो गए, आसक्त हो गए, तो जो भगवान का धाम होगा जो कि वास्तव में रियल है, परमानेंट है, वो कितना ज्यादा सुंदर होगा, कितना ज्यादा तेजस्वी होगा। भगवान अब जो है अपने भक्तों का वो बता रहे हैं कि जो व्यक्ति उस स्तर तक पहुंच जाता है, शुद्ध भक्ति के स्तर तक, तो उसकी सोच कैसी हो जाती है, वो किस दृष्टिकोण से जो है वो लोगों को और आसपास की चीजों को देखने लगता है। अथवा बहुनेतेन किम ज्ञातेन तवा अर्जुन विष्टभ्याम इदम कृष्णम आप आकाशेन स्थितो जगत। किंतु हे अर्जुन, इस सारे विशद ज्ञान की आवश्यकता क्या है? मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूँ। तो जो व्यक्ति उस स्तर तक पहुंच जाता है उसको इस वो इस ज्ञान में अपनी रुचि नहीं दिखाता। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि वास्तव में सब पूरे ब्रह्मांड में भगवान ऑलरेडी स्थित है। किसके रूप में? परमात्मा के रूप में। हर एक के हृदय में भगवान परमात्मा के रूप में स्थित है, एक एक कण में भगवान परमात्मा के रूप में स्थित है। और हर कोई व्यक्ति क्या है? हर कोई व्यक्ति आत्मा है क्या, जो कि भगवान का अंश है। तो हर जो जो इस स्तर तक पहुंच जाता है, ये चीज देखने लग जाता है, किसी से घृणा नहीं करना, किसी से द्वेष नहीं करना, सब पे करुणा दिखाने लगता है, वो स्तर हुए। उस स्तर पे बोल रहे हैं भगवान की तुम्हें इस ज्ञान की आवश्यकता ही क्या है? जब तुम इस स्तर तक पहुंच जाओगे, ये सब चीजें जान जाओगे, तो द्वंद्वों से तुम मुक्त हो जाओगे। और तुम्हें क्या लगेगा, तुम किस स्तर पे पहुंच जाओगे, तुम ये चीज देख पाओगे कि वास्तव में ये सब जो है वो मेरे अंश मात्र है, पूरा ब्रह्मांड जो है वो सिर्फ मेरे अंश मात्र है। प्रभुपाद जी इसमें बताते हैं कि भगवान अपने अंश के विस्तार से परमात्मा रूप में सर्वव्यापी है, जो हर विद्यमान वस्तु में प्रवेश करता है। जिसमें मैंने आपको बताया कि कण कण में जो है भगवान परमात्मा के रूप में स्थित है। अतः शुद्ध भक्त पूर्ण भक्ति में कृष्ण भावनामृत में अपने मन को एकाग्र करते हैं, अतः वे नित्य दिव्य पद में स्थित रहते हैं। इस अध्याय के जो श्लोक 8 से 11, जो चतुर्थ श्लोक की गीता है, कृष्ण की भक्ति तथा पूजा का स्पष्ट संकेत है। शुद्ध भक्ति की यही विधि है। इस अध्याय में इसकी भली भांति व्याख्या की गई है कि मनुष्य भगवान की संगति में किस प्रकार चरम भक्ति सिद्धि प्राप्त कर सकता है। तो हम लोग जैसे ऐश्वर्यों को जानते हैं, उन ऐश्वर्यों के माध्यम से हम लोग भगवान का स्मरण कर सकते हैं, भगवान का चिंतन कर सकते हैं, जिससे जिससे कि हम लोग की क्या, उनके प्रति और आसक्ति जो है वो बढ़ सके। तो अभी भगवान ने क्या है, अभी जितना भी बताया भगवान ने सब कुछ क्या था, थ्योरी थी, है ना। कल भगवान जो है वो एक्सपेरिमेंट यानी प्रैक्टिकल भी बताएंगे। तो कल जो कुछ भी आज बोला है वो कल जो है स्वयं अपने विराट रूप में दिखाएंगे।
तो कल का जो अध्याय है वो विश्व रूप है, जिसमें कि भगवान अपना विराट रूप दिखाएंगे, और विराट रूप में जो कुछ आज बताएं, जितने ऐश्वर्य भगवान ने आज बताए, वो सब जो है अर्जुन को कल दिखाएंगे प्रैक्टिकली। तो आज का जो हमारा ये अध्याय है यही समाप्त होता है। हरे कृष्ण।